हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्न वाला है आपके दो, कक्षा है 8, उसका उदाहरण नंबर है आपके 11। देवेंशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट है। यानी 50 रुपये के, 20 रुपये के और 10 रुपये के कुल 25 नोट है जिनका मूल्य 590 रुपये है। नोटों की संख्या तो 25 है और कुल मूल्य कितना है 590 रुपये। यानी 50 और 20 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 3:5 दे रखा है। कौन कौन की दे रखा है आपको 50 और 20 रुपये की। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो मैंने आपको बताया अगर अनुपात दे या संख्याओं में अनुपात दे रखा तो उनके पीछे क्या लगा दो आप, x लगा दो। ठीक है, अब ये 50 रुपये की है तो ये 5 किसकी है 20 रुपये के। 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 5x। अब देखो कुल नोट है 25, कुल 25 नोट है जिसमें से ये 50 रुपये के नोटों की संख्या है, ये 20 रुपये के नोटों की संख्या। अब किसकी नहीं है 10 रुपये की, तो 10 रुपये के नोटों की संख्या। अब देखिए ये दोनों हो गई 25 में ही है ना, क्योंकि कुल 25 है। अब अगर मैं 25 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस निकाल दूंगा, 3x प्लस 5x, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस निकाल दूंगा, यानी 25 माइनस 8x। अगर इन दोनों को जोड़ के माइनस निकाल दूंगा बाहर तो ये किसके आ जाएगी 10 रुपये के नोटों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुल नोट कितने हैं 25 है। अब इनका मूल्य 50 रुपये के नोटों का मूल्य, अब इनके नोटों का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर 3x, यानी ये इतने नोट है 50 रुपये के, 50 रुपये के इतने नोट है तो 50 रुपये हो जाएंगे, तो 5 × 15 यानी 150x हो जाएंगे। इसी तरह 20 रुपये के नोटों का मूल्य, अब 20 रुपये के नोट कितने हैं 5x है, तो 5x × 20 यानी 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10 और ये 0 यानी 100x। इसी तरह 10 रुपये के नोटों की संख्या, 10 रुपये के नोट कितने हैं 25 माइनस 8x × 10, 25 को 10 से गुणा किया तो 250 माइनस 25, 8 को 10 से किया तो 80x। ये हो गई कुल मूल्य। अब यहाँ पे कुल मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे कुल मूल्य 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 150 और 100 कितना हो गए 250x, और इसमें से ये माइनस हो गए 80x प्लस 250। ठीक है, अब 250 में से 80 गए, 250 में से 80 गए तो कितने बचे 170x। कितने बचे 170x बचे यहाँ पे, प्लस ये 250। अब ये कुल मूल्य है और आपको कुल मूल्य कितना दे रखा है 590। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये 590 के बराबर है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार यानी 170x प्लस 250 किसके बराबर है 590 के बराबर। ठीक है, तो 250 उधर गए तो 170x बराबर 590 माइनस 250, तो 170x बराबर 0 में से 0 गए 0, 9 में से 5 गए तो 4 और 5 में से 2 गए तो 3, 340। तो x बराबर 340 बटा 170, 0 से 0 और 2 बार, यानी x का मान यहाँ पे कितना आया 2 आया। ठीक है, अब आपको नोटों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट कितने हैं 3x है, तो 3 × x यानी 3 × 2 बराबर 6 नोट है। इसी तरह 20 रुपये के नोट कितने हैं 5x, यानी 5 × x, तो 5 × कितने हो गए यहाँ पे 2, 5 दूनी 10 नोट। कितने नोट हो गए 10। और 10 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट कितने हैं 25 माइनस 8x, यानी 25 माइनस 8 × 2, 25 माइनस 16, कितने हो गए यहाँ पे 4 और 9 हो गए। यानी कुल नोट कितने हो गए देखो 10 और 9 19 और 6 25 नोट हो गए टोटल, और ये नोटों की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 12, हल किया ना आपको, ये दे रखा है, इसको सरल करना है, यानी x का मान ज्ञात करना। देखिए 2x इधर है, x इधर है, x इधर आएगा तो हो जाएगा वो माइनस का, तो 2x
माइनस एक्स, और 2 इधर है, ये 3 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के। 2 में से 1 एक्स गया तो 1 एक्स बचा, और 2 और 3 कितने एक्स हो गए, मतलब 2 और 3 हो गए 5, यानी एक्स का मान कितना हो गया यहाँ पे 5। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 13, एक्स का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एक्स की संख्या है, ये भी एक्स की संख्या, तो ये इधर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस की, और ये उधर जाएगी तो हो जाएगी माइनस की। तो देखिए 5x माइनस 3/2x बराबर माइनस के 14 तो पहले ही है। ठीक है, ये उधर जाएंगे माइनस के 7/2 और हो जाएंगे, इसका हर एक, इसका हर एक, दोनों का लसागु पे कितना आ गया 2 आ गया। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10x माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3x बराबर दोनों का लसागु आ गया 2। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 14 से गुणा किया तो माइनस के 28, फिर माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया तो 7। देखो 10x में से 3x गए तो 7x बचे बटा 2 बराबर, यहाँ पे देखिए -28 है और -7 है। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पे माइनस के 35 हो गए। अब देखिए ये दोनों, इसका हर भी 2 है, इसका हर भी 2 है। ठीक है ना, इसका हर भी 2 है, समान हर हो, जब बराबर हो और उन दोनों का हर बराबर हो तो वो आपस में कट सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब दोनों की जो हर है वो बराबर होना चाहिए, जैसे इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, दोनों प्लस प्लस के होने चाहिए या दोनों माइनस माइनस के होने, तभी कटेंगे। अब इधर बचा 7x बराबर माइनस के 35, तो x उधर जाएगा, यानी 7 उधर जाएगी तो माइनस के 35/7, तो x का मान कितना आ गया माइनस के 5 आ गया। ठीक है, उदाहरण नंबर यहाँ पे 14 है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, कितने अंकों की है 2 अंकों की है, और जिनका अंतर 3 है। ठीक है, और इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या का इकाई अंक कितना है x माना। अब 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, अब यार इनका अंतर का मतलब है कि एक संख्या में से दूसरी संख्या माइनस करूं, या मतलब जैसे मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है, ये 1 है तो इनका अंतर है, जैसे ये 4 है तो 4 में से 1 गया तो कितने बचे 3 बचे, अंतर यही है ना। तो इसका मतलब ये जो संख्या है इससे कितनी ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ये जो संख्या है दाई का अंक है वो कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो संख्या का दाई अंक कितना हो गया x + 3, तो संख्या क्या बन गई यहाँ पे, संख्या बनाने का सूत्र मैंने आपको बताया है कि इकाई को सेम रहने देते हैं और दाई को 10 से गुणा कर देते हैं, तो x + 3 ये हो गए आपके 10x + 30 + x, 10x और 1 कितना हो गए 11x + 30। अब अंक पलटने पर संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक देखो पहले था x, अब और ये था पहले, अब ये चेंज हो जाएंगे, ये दाई का हो गया इकाई और इकाई का हो गया दाई, तो ये हो गया आपके इकाई का अंक और दाई का अंक क्या हो गया x हो गया। ठीक है, तो अब संख्या क्या बनी नहीं, तो अब संख्या इकाई को करते हैं 1 से गुणा प्लस दाई को करते हैं 10 से, यानी 10 को करेंगे x से गुणा, तो कितने हो जाएंगे 10x + x + 3, 10 और 1 कितने x हो गए 11x हो गए, 11x + 3 ये होगी संख्या पलटने पर, और ये है आपकी मूल संख्या। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं कि इस संख्या में ठीक है, ये जो संख्या है ये वाली, इसके अंकों को पलटकर प्राप्त संख्या, ये जो संख्या प्राप्त हुई इन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 143। तो प्रश्न अनुसार यानी इस संख्या में 11x + 30 में जो अंक पलटने पे जो संख्या प्राप्त हुई आपको 11x + 3, वो उन दोनों को जोड़ने पर 143 उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो देखो 11x और 11x कितना हो गए 22x हो गए यहाँ पे, तो 22x + 30 और 3 कितना हो गए 33 हो गई, तो अब ये हो गए 143, 33 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 22x बराबर 143 माइनस 33, तो 22x बराबर 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 1 का 1। अब x बराबर 110/22, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 5। तो अब यहाँ आगे कर रहा हूँ मैं, तो संख्या क्या थी, पहली वाली संख्या लेनी है आपको ये वाली। ठीक है, 11x + 30, 11 × x का मान आपको 5 रखना है,
प्लस 30, 11.55 प्लस 30 कितना हो गई 5 का 5 और ये हो गए 8। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 8 में से 5 गई तो 3, ये होगी आपकी संख्या। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।